Assalamu alaikum class 5 students. How are you all? I hope you all are fine. I'm your teacher Miss Abda. This is your English language assignment. In this assignment I have given you two works. Number 1 is essay and number 2 is words opposites. Let's start to read with essay. Essay name is A Train Journey. Journey means सफ़र. अब जब सफ़र की बात हो रही है और वो भी ट्रेन के सफ़र की बात हो रही है तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं. हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने ट्रेन का सफ़र किया हो और कुछ बच्चों ने ना किया हो. आपको पता है कि ट्रेन कब स्टार्ट हुई? पाकिस्तान बनने से तकरीबन 100 साल पहले अंग्रेज़ों ने ट्रेन चलाई थी हिंदुस्तान में. उस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग नहीं हुआ था, तो एक ही मुल्क था उस वक्त हिंदुस्तान. तो अंग्रेज़ों ने वहाँ पर रेलगाड़ी चलाई. उर्दू में इसे रेलगाड़ी कहते हैं. ठीक है, तो उस वक्त से लेकर अब तक सिवाय एरोप्लेन के यानी हवाई जहाज़ के अलावा जितने भी हमारे पास सवारियाँ मौजूद हैं, जैसे बसेस हैं, वैगन्स हैं, तो कार्स भी हैं, तो सबसे जो आरामदेह सफ़र है ना वो ट्रेन का सफ़र है. आपको पता है ट्रेन के सफ़र को शाही सवारी भी कहा जाता है. ट्रेन को शाही सवारी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत आरामदेह सफ़र होता है. इसमें बहुत सी सहूलतें मौजूद होती हैं जो दूसरी सवारियों में नहीं मिलती. जैसे कि वहाँ पानी मिल जाता है, खाने का इंतज़ाम भी होता है और पंखे भी लगे हुए होते हैं जो कि दूसरी किसी भी आपको व्हीकल में नज़र नहीं आएगा. पंखा लगा हुआ बर्थ होती है जिस पे आप लेट जाते हैं. इवन कि वहाँ पर रेस्ट रूम भी होता है यानी वॉशरूम भी होता है ट्रेन में. और लेडीज़ के लिए अलग कंपार्टमेंट होता है, ठीक है, और जेंट्स का भी अलग होता है. और अगर कहीं मतलब लेडीज़ और जेंट्स एक साथ बैठे हैं तो आप वहाँ पे पर्दा लगा के अपना पार्टीशन कर सकते हैं. तो बहुत सारी सहूलतें हैं जो कि सिर्फ आपको ट्रेन के सफ़र में मिलती हैं. इसीलिए तो इसे शाही सवारी कहा जाता है. यहाँ पर हमने कोशिश की है कि इन 10 लाइंस में हम थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से डिफ़ाइन कर सकें. लेकिन अगर आप इसे एक्सप्लेन करने पर आएँ ट्रेन जर्नी को तो ये तो बहुत लंबा सफ़र हो जाएगा और उसमें इतनी अच्छी बातें, इतने अच्छे सीन्स आपको मिलते हैं देखने के लिए. अब जब मैं ये पढ़ूँगी ऐसे तो आप इमेजिन कीजिएगा कि किस तरह से हम सफ़र कर रहे हैं. एक इमेजिनेशन के साथ जब आप इस ऐसे को पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. अ ट्रेन जर्नी मीन्स रेल का सफ़र. इन लास्ट समर वेकेशंस आई वेंट टू लाहौर विद माई फैमिली. इन लास्ट समर वेकेशंस मीन्स पिछली छुट्टियों में, यानी जो अभी समर वेकेशंस गुजरी हैं, ठीक है, उसमें मैं लाहौर गया अपनी फैमिली के साथ, या मैं लाहौर गई अपनी फैमिली के साथ. वी वेंट टू द रेलवे स्टेशन बाय अ टैक्सी. हम रेलवे स्टेशन पहुँचे एक टैक्सी के ज़रिए, यानी हमने एक टैक्सी ली और हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए. वी बॉट टिकट्स, हमने टिकट्स खरीदी. एंड गॉट सीट्स, और सीट्स हासिल की. ट्रेन स्टार्टेड एंड रेन वेरी फास्ट. ट्रेन चलना शुरू हुई और भागी बहुत तेज़. मैनी डिफरेंट सीन्स केम एंड डिसअपीयर्ड क्विकली. बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के नज़ारे आते गए और बहुत क्विकली, बहुत तेज़ी के साथ गायब होते गए. डिसअपीयर, गायब होते गए. आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद, टिकट चेकर चेक्ड आवर टिकट्स. टिकट चेकर ने हमारी टिकट्स चेक की. द वेंडर्स केम इनटू आवर कंपार्टमेंट टू सेल देयर थिंग्स. वेंडर्स कहते हैं चीज़ें बेचने वाले को जो जगह जगह घूमकर अपनी चीज़ें बेचा करते हैं, सेल किया करते हैं. तो वेंडर्स जो थे वो हमारे कंपार्टमेंट में आए. कंपार्टमेंट यानी कि जो जिस रेल के डब्बे में हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पर आए और अपनी चीज़ें उन्होंने सेल की यानी कि बेची. ट्रेन स्टॉप्ड ऑन मैनी स्टेशंस एंड अगेन रेन टू इट्स वे. ट्रेन जो थी वो मुख्तलिफ स्टेशंस पर रुकी और अगेन अपने रास्ते पर दौड़ती चली गई. अराउंड 9 PM वी रीच्ड लाहौर. तकरीबन रात के 9 बजे हम लोग लाहौर पहुँचे. इट वॉज़ माई फर्स्ट मेमोरेबल ट्रिप बाय ट्रेन. ये मेरा पहला यादगार सफ़र था. मेमोरेबल मीन्स यादगार सफ़र था ट्रेन के ज़रिए.
तो ये आपका ऐसे कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा वर्ड्स अपोजिट की तरफ। वर्ड्स अपोजिट जैसे कि आप सबको मालूम है, अल्फाज मुतज़ाद कहा जाता है इसे उर्दू में, यानी कि किसी भी लफ्ज़ का उलट जो वर्ड होता है उसे वर्ड्स अपोजिट कहते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स कबूल करना, इसका अपोजिट क्या होगा, इनकार करना यानी रिफ्यूज़। एक्सेप्ट कबूल करना, रिफ्यूज़ इनकार करना या रद्द करना। आर्टिफिशियल मसनूई, जेन्युइन असली। एडमिट तस्लीम करना, डिनाई इनकार करना। अटैक हमला करना, डिफेंस दिफा करना। एंशियंट कदीम, मॉडर्न जदीद। नंबर 6 बोल्ड बहादुर, टिमिड बुज़दिल या खौफज़दा। ब्राइट चमकदार, डल मध्यम। चीप सस्ता, एक्सपेंसिव महंगा। डेंजर खतरा, सेफ्टी हिफाजत या बचाव। नंबर 10 पॉसिबल। पॉसिबल मीन्स मुमकिन, इम्पॉसिबल नामुमकिन। बहुत ईजी असाइनमेंट है, कॉपी इट वेरी क्लीनली इन योर नोटबुक्स। टेक केयर क्लास, अल्लाह हाफिज़।